नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरह से कोरोना महामारी इतनी फैलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। सांसों के इस संकट में भी लोग व्यापार कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही कोरोना के चलते इस स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक करा जाए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए सनी राठी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है सर, जैसा हम देख रहे हैं, हम सभी को पता है कि ये वायरस की वजह से किसी ने अपने सपने खोए हैं तो किसी ने अपने। तो सर, हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए? सर, इस महामारी के मध्य रखते हुए हर किसी ने अपना कोई ना कोई कुछ ना कुछ खोया जरूर है। जैसे कोई अपने काम धंधे जाता था, किसी को शादी की थी, किसी को और कहे कि, और किसी ने तो अपना परिवार से मेंबर भी खोया जी। इसको न इसमें हमने जितना जैसे कि हमारी मदद हो सके या हमारी किसी भी जो इस मदद को कर सके उस आदमी को ये मदद करनी चाहिए, और जो मुसीबत में हो उसका मुसीबत में साथ देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सर, जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं उनके जहन में लगातार नकारात्मकता विचार दिख रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना से मृत्यु हो ही रही है, पर जैसे हम देख रहे हैं कि जो नकारात्मकता विचारों की वजह से लोगों की भी मृत्यु सामने आ रही है। तो सर, इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? देखो जी, इससे तो हमें बचाव करना है। जैसे कि अपने मास्क वगैरह लगाने हैं, और जरूरी काम हो तय ही घर से निकले, अदरवाइज घर से ना निकले। दूसरी उसमें बड़ी बात, जैसे कोई बीमार होता है उसको तुरंत अपने पास के कहीं भी निजी हॉस्पिटल में लेके जाए, और उसको ये बिल्कुल बात ना देखे कि भाई यहीं पे ठीक हो जाएगा या देसी दवाई से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अपनी मेडिसिन वगैरह जरूर दिलाएं उनको। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल और है मेरा कि लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि वो घर पर ही रहें। जिस तरह से आपने बोला कि मास्क का प्रयोग करें, घर पर ही रहें, तो सर अब जैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया है, फिर भी लोग इसके बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि वो घर पर ही रहें? देखो जी, लगभग तकरीबन लोग समझ भी गए हैं। जो पिछली बार से अब की बार खुद अपने आप अंदर रह रहे हैं, कुछ समझ गए हैं इस बात को जी। दूसरी बात, लोगों को ये तो जी जरूर समझाना ही पड़ेगा कि भाई घर पर रहो। जैसे कि किसी में अब तो ऐसा माहौल हो गया गाँव में भी कि भाई मृत्यु होने लग गई है, उससे भी लोग वाग डरे हुए हैं। वे तो अपने आप भी कुछ आदमी घर पर रहते हैं, बट जो नहीं रहते हैं वे उनकी किसी की तो मजबूरी है। और कोई जो ये नौजवान बच्चे हैं जिसकी कोई मजबूरी नहीं है और वो फिर भी घर से निकल रहा है, तो उसके परिवार वालों को उनको समझाना चाहिए कि तुम्हारी कितनी जरूरत है, घर वालों को तुम्हारी कीमत क्या है। इसको घर वालों को भी उनको ये बताना चाहिए कि तुम हमारे लिए कितनी जरूरी हो। तुम घर पर रहोगे, सेफ रहोगे, तो हम भी ठीक रहेंगे इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से हम देख रहे हैं सर, लगातार लॉकडाउन लगता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा है सर, किस तरह से जो गरीब परिवार हैं वो अपना घर इस लॉकडाउन के सिलसिले में कैसे चलाएंगे सर? देखो जी, जैसे सरकार ने भी काफी मुहैया वगैरह राशन वगैरह तो काफी करवा रही है, पर है गांव में काफी लोग हैं जो गरीब है, जो जिनको ये है कि भाई आज शाम को कमा लिया तो शाम को खाना मिलेगा। ऐसे परिवार काफी है जो आज सुबह कमाएंगे तो शाम को खाना मिलेगा। उनके लिए जितना हम ये कहते हैं जिस घर में जैसे जिसका है भाई कि हम ये दे सकें, और जिस घर में नहीं हो खाना उसका हमें घर पर खाना पहुंचा के, और उनको भी मतलब ये खाना देकर उनको भी अपने सुख से खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, ये तो रही आपकी बात। सर, इस महामारी में हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि वो जो लोग पीड़ित हैं कोरोना से, उनकी आगे आकर मदद की जाए सर? देखो जी, जैसे कि अब हमने किया है, गांव में सैनिटाइजर वगैरह करवा रहे जी, कि वे हम उनको देख के वे खुद विपरीत होंगे कि भाई ये काम हो रहे हैं तो हम भी इस काम को करें। कि जैसे अब चल रहा है, कोई तो
ये अपना धुना वगैरह करवा के या कोई सैनिटाइजर करवा रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, इस चीज में पब्लिक को खुद अपने आप से योग करना पड़ेगा। इसमें कतई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए कि भाई ये ऐसा है कि ये ऐसे चले जाएगा, वे हो जाएगा, कुछ नहीं है। पब्लिक ने खुद आगे आना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जो तमाम जनता है उसे खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे पीड़ित परिवार की मदद की जाए। तो सर, अंतिम सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा, आप हमारी तमाम जनता को क्या परामर्श देना चाहोगे इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए सर? सर इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भी जो आदमी मतलब है जिसके पास पैसा वगैरह या जो मदद कर सके, उस आदमी को आगे आके मदद करनी चाहिए। जैसे कि पिछले साल खूब सारे आदमियों ने मदद भी की, कभी काफी आदमियों को मतलब किसी ने खाना खिलाया, किसी ने और काम किए। इस साल में भी ऐसा आदमी को आना चाहिए जो आदमी का जिसका देने का इच्छुक है ये आगे आए और दे। इसमें मदद एक आदमी नहीं कर पाएगा, सभी को इकट्ठे होकर इस महामारी से लड़ना पड़ेगा। सभी ही मदद करेंगे, इसमें एक आदमी का कोई रोल नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तमाम जनता को ही सर आगे आके पीड़ित परिवार की मदद करनी होगी सर। तो तमाम बातें हमने जानी कि किस तरह से देश में प्रयास किया जा रहा है और कैसे लोग अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, पर हम अभी भी कई मामलों में पीछे चल रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दें तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि घर पर रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को स्वच्छ रखें, और अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर भी जा रहे हैं तो डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद। और सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।